हेलो बच्चों, आज हम लोग इस वीडियो में देखो आपकी क्लास 10th न्यू लाइट एंड जनरल इंग्लिश बुक का ये चैप्टर 17 है और ये आपका दिया हुआ है कि यूज़ ऑफ सम एसेंशियल स्ट्रक्चर है। क्या क्या है? पहला देखो हमें यूज़ करना है इंस्टेड ऑफ, बिसाइड या बिसाइड्स। सेकंड है आपका अबाउट टू या हैव टू। थर्ड है बिगिन टू, यूज टू या हैव टू, हाउ टू, गो टू या कीप ऑन। देखो ये सारे सेंटेंस यूज करके हमें एक्सरसाइज, ये देखो आपके 43 है, इसमें ये पेज नंबर है 286 की, इसका ट्रांसलेशन इस वीडियो में करेंगे। देखो फर्स्ट सेंटेंस है हमारा, हरी ने पुस्तक के स्थान पर गेंद खरीदी, है ना। तो देखो इसके स्थान पर खरीदी है ना, तो कैसे लिखोगे? हरी, सबसे पहले तो लिख दो हरी ने क्या खरीदी, हरी ने एक बॉल खरीदी है ना, तो हरी HARI हरी बॉट BOUGHT क्या खरीदा उसने? एक बॉल खरीदा। हरी बॉट अ बॉल, किसके बजाय? इंस्टेड ऑफ अ बुक, एक बुक के बजाय उसने बॉल खरीद ली है ना। इंस्टेड ऑफ अ बुक, BOOK बुक, हरी बॉट अ बॉल इंस्टेड ऑफ अ बुक, मतलब उसने बुक के बजाय बॉल खरीद ली। राम ने अमरूद के बजाय आम खरीदे, सेम वही, राम ने आम खरीदे, ऐसे बनाओ, राम बॉट BOUGHT मैंगोज, MANGOES, ये काम नहीं खरीदेगा, ज़्यादा खरीदेगा ना, इसलिए मैंगोज किसके? इंस्टेड ऑफ, INSTEAD इंस्टेड ऑफ, किसके बजाय? गवावा, उसने आम खरीद लिए गवावा के बजाय, GUAVAS, गवाज, गवावाज, गवावाज मीन्स अमरूद। तुम घड़ी के स्थान पर सोने की अंगूठी खरीद सकते थे, देखो यहाँ सकते थे आ गया, यानी कुड यूज करो। यू कुड हैव बॉट अ गोल्ड रिंग, यानी यू कुड यानी सकते थे के लिए कुड यूज करते हैं, पास्ट में होता है तो कुड यूज करा जाता है, प्रेजेंट में होता है तभी कैन यूज होता है ना। COULD यू कुड हैव बॉट BOUGHT अ गोल्ड रिंग, RING गोल्ड रिंग, इंस्टेड ऑफ, INSTEAD इंस्टेड ऑफ क्या, किसके बजाय? वॉच के बजाय, TCH वॉच। यू कुड हैव बॉट अ गोल्ड रिंग इंस्टेड ऑफ अ वॉच, तुमने सेब के अतिरिक्त केले भी खाए। तो देखो यू एट, यानी यू एट, ATE, एट ये सेकेंड फॉर्म होती है वर्ब की, है ना। ईट, एट, ईटन, यू एट बनाना, BANANA बनानास। क्या? बिसाइड, देखो BESIDE, तुमने सेब के अतिरिक्त, तो तुमने उसके अतिरिक्त क्या खा लिया? बिसाइड एप्पल, APPLE एप्पल। यू एट बनानास बिसाइड एप्पल। मैंने पेन के अतिरिक्त पेंसिल भी खरीदी, तो आई बॉट BOUGHT आई बॉट अ पेंसिल, PENCIL, इसके अतिरिक्त BESIDE बिसाइड अ पेन, मैंने पेन के अतिरिक्त पेंसिल खरीदी, तो देखो मैंने पेंसिल खरीदी, आई बॉट अ पेंसिल बिसाइड अ पेन। वह दरवाजे के पास बैठा हुआ था, देखो पास में बैठा हुआ था, तो ही वॉज सिटिंग द डोर, इसमें तो कुछ है ही नहीं, पास में बैठा हुआ था, यानी ही वॉज सिटिंग, SITTING सिटिंग द डोर, ही वॉज सिटिंग द डोर। यहाँ पर कर लो बच्चों, देखो पास में बैठा था ना, यू वॉज सिटिंग बिसाइड, यहाँ लिख लो बिसाइड, BESID बिसाइड द डोर, है ना, वो दरवाजे के पास बैठा हुआ था। पुस्तकालय हॉल के पास है, पुस्तकालय यानी लाइब्रेरी, तो द लाइब्रेरी, LIBRARY द लाइब्रेरी इज बिसाइड, पास के लिए बिसाइड यूज करते हैं ना, बिसाइड द, किसके पास? हॉल के पास, बिसाइड द हॉल, द लाइब्रेरी इज बिसाइड द हॉल। वह नौकर चावलों के ढेर के पास लेटा हुआ था, वह नौकर यानी दैट
servant, SERVANT, that servant was laying मतलब लेटा हुआ था, कहाँ पर? beside the pile of rice, PILE, pile of rice. That servant was laying beside the pile of rice. वह चावलों के ढेर के पास, वह सर्वेंट चावलों के ढेर के पास लेटा था। अब हम सोने वाले हैं। तो अब की इंग्लिश पहले लिख दो, है ना, या पहले लिख दो या बाद में लिख दो। चलो बाद में लिख देते हैं, तो ऐसे लिख देना, वी आर अबाउट, ABOUT, अबाउट टू स्लीप, SLEEP, स्लीप नाउ। वी आर अबाउट टू स्लीप नाउ, अब हम सोने वाले हैं। अब घंटी बजने वाली है, फिर वही देखो, घंटी बजने वाली है, यानी द बेल, BELL, द बेल इज अबाउट टू, ABOUT, अबाउट टू, देखो बजने वाली है ना, इसलिए अबाउट टू लगाया गया ना, अबाउट टू रिंग नाउ, NO, अबाउट टू रिंग नाउ। किसान को कठिन परिश्रम करना पड़ता है। देखो, किसान को कठिन परिश्रम करना पड़ता है। किसान यानी फार्मर, यहाँ लिख दो, द फार्मर, FARMER, द फार्मर। एक है तो हैज़ टू वर्क, WORK, देखो हैज़ टू वर्क हार्ड। किसान को कठिन परिश्रम करना पड़ता है। नौकर को रात में दौड़ना पड़ता है। द सर्वेंट, SERVANT, द सर्वेंट पढ़ा, देखो पढ़ा है ना, यानी पास्ट हो गया तो हैड लगा दो। द सर्वेंट हैड टू रन एट नाइट, NIGHT, एट नाइट। हरी को अपने भाई की आज्ञा माननी पड़ी। हरी, HARI, हरी हैड टू, पढ़ी यानी पास्ट हो गया ना, इसलिए हैड लगा दिया हमने। हैड टू ओबे हिज ब्रदर, BROTHER, ब्रदर्स कमांड, आज्ञा यानी कमांड। हरी हैड टू ओबे हिज ब्रदर्स कमांड। तुम्हें अब घर जाना पड़ेगा, तो तुम्हें के लिए यू, अब पड़ेगा है तो विल लगा दो। यू विल हैव टू गो होम, अब के लिए नाउ, NOW, नाउ। यू विल हैव टू गो होम नाउ। पिछले साल हमारे मित्र पार्क में खेला करते थे। देखो पिछले साल यानी लास्ट ईयर, LAST, लास्ट ईयर, पिछले साल। हमारे मित्र यानी आवर फ्रेंड, FRIENDS, USED, यूज्ड टू प्ले इन द पार्क, PARK, पार्क। लास्ट ईयर आवर फ्रेंड यूज्ड टू प्ले इन द पार्क। बुढ़िया की मुर्गी प्रतिदिन एक अंडा दिया करती थी। तो बुढ़िया यानी द ओल्ड वुमेन, WOMAN, वुमेन्स हैन, यानी बुढ़िया की मुर्गी। यूज्ड टू ले क्या, एन एग क्यों, क्योंकि एग के साथ एन लगता है, वॉवेल है ना। एवरीडे, EVERY, एवरी, DAY, डे, एवरीडे। मुझे तैरना नहीं आता है, तो आई डू नॉट नो, मैं नहीं जानता हूँ। आई डू नॉट नो, KNOW, नो मतलब जानना। कि हाउ टू स्विम, कैसे तैरा जाता है, हाउ टू स्विम। आई डू नॉट नो हाउ टू स्विम। शीला कपड़े पर प्रेस करना नहीं जानती है। शीला डज नॉट, देखो डू या डज तब लगता है जब ता लास्ट में सेंटेंस आ जाए ना। तो शीला, SHEELA, शीला एक है तो डज लगा दिया। डज नॉट नो, KNOW, नो हाउ
टू आयरन, आयरन मतलब प्रेस करना, आयरन क्लोथ्स, CLOTHES क्लोथ्स। यहाँ आयरन मतलब लोहा नहीं, आयरन मतलब प्रेस करना होता है, प्रेस होता है ना। वे लड़के यात्रा करते रहे, वे लड़के यानी दोज बॉयज, बॉयज BOYS दोज बॉयज। फिर केप्ट ऑन ट्रैवलिंग, KEPT केप्ट ऑन ट्रैवलिंग, यात्रा करना मतलब ट्रैवलिंग, TRAVELING ट्रैवलिंग। यह लड़का दोपहर तक पढ़ता रहा, यह लड़का यानी दिस बॉय kept on studying, STUDYING studying until, दोपहर तक है नहीं, until noon, UNTIL until, NOON until noon। बच्चों ये एक्सरसाइज यहीं कंप्लीट हुई। अगर आपको मेरे समझाने का तरीका अच्छा लगा तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, और अगर आपको कोई और एक्सरसाइज पहले चाहिए तो कमेंट करके बता दो, मैं उसका वीडियो पहले अपलोड कर दूँगी। बाय बच्चों।